वैलेंसी निकालेंगे कैसे, है ना, ये सारी चीजें देखेंगे। तो देखिए वैलेंसी क्या हो जाएगी आपकी वैलेंसी। अब वैलेंसी की डिफिनीशन क्या होगी? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम इज नोन एज अ वैलेंसी। कोई भी एटम है उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी वही उसकी वैलेंसी होती है। जैसे हम बात करें यहाँ पे सोडियम Na, तो Na की वैलेंसी कितनी होती है? Na की वैलेंसी कितनी होती है? 1 नॉट 11 एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, ठीक। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है? 1। अभी 1 वैलेंसी होती है तो इसे हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे? तो इसे हम कैसे निकालेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके। अगर हम किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले तो उसकी वैलेंसी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम, यानी किसी एटम की जो आउटर मोस्ट सेल में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं वो उनकी वैलेंसी होती है। लेकिन कब तक? जब तक किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हो। अगर 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी सेल में प्रेजेंस है, जैसे 5 है, 6 है, 7 है, तो वो उसकी वैलेंसी नहीं होगी। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या करेंगे आप? फिर वहाँ पे 8 से माइनस करोगे। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन देखो N होता है सिंबल, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे Kl तो K में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, और L में कितने हो जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 और 5। तो अब हम अगर पूछे कि नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास। कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। अब अगर इससे पूछा जाए कि नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी, तो क्या करोगे? 3। 8 से माइनस कर दोगे 5 तो इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी? 3। क्लियर? यानी हम अगर किसी के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज्यादा है, तो 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर है किसी के सेल में, तो क्या करोगे? 8 से माइनस करोगे। 8 से माइनस करने के बाद में जो बचेगा वही उसकी वैलेंसी होगी। अब यहाँ देखो, जैसे हम सोडियम करते हैं, यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे KLAM, ये सब आपके क्या है? सेल है। तो K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। L में कितने जाएंगे? 8। कितना इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ डालेंगे? M में। तो M में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। यानी इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो जब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और ये इसका क्या है बेटा? आउटर सेल है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। क्लियर? ऐसे हम बात करते हैं बेटा किसकी? ऑक्सीजन की। एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन? 8, है ना। तो यहाँ पे 8 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 और क्या हो जाएगा? 6। तो 6 to 8 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया अलग अलग सेल में। अब इसकी वैलेंसी की बात करेंगे तो कितनी वैलेंसी होगी? 8 कितनी होगी? 8 - 6। यस, 8 - 6 = 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा? 2। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? वैलेंसी कंप्लीट कर सकते हैं, वैलेंसी निकाल सकते हैं। बस।